हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना है, होम्यो और स्टेसिस। होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मतलब स्टैंडिंग। जो सेम स्टैंडिंग हो, स्टिल सेम हो, मतलब कांस्टेंट हो, उसे होम्योस्टेसिस का है। वर्ड इंट्रोड्यूस बाय वॉल्टर बी कैनॉन इन 1930। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर अपन फ्लूइड की बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। इंटर सेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आपका ब्लड आ गया और इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ गया। ब्लड के pH को, वॉल्यूम को और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस है। हेल्दी लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग डिपेंड अपॉन कांस्टेंट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट डेविएट्स फ्रॉम सेट लिमिट्स, बॉडी सफ़र फ्रॉम माल फंक्शन और डिसफंक्शन। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर टेम्परेचर इससे रेज हो जाए तो इस केस को अपन फीवर बोलते हैं। तो फीवर के केस के अंदर ऑब्वियसली अपनी बॉडी सफ़र करेगी डिसफंक्शन से। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि डेविएट्स फ्रॉम सेट लिमिट्स, बॉडी सफ़र्स फ्रॉम माल फंक्शन और डिसफंक्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम। इसमें अपने पास तीन कंपोनेंट्स हैं, डिटेक्टर और सेंसर विच रिकॉग्नाइज द डेविएशन, कंट्रोल सेंटर, ट्रांसमिशन ऑफ दिस मैसेज टू कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर विच करेक्ट द डेविएशन। देखो अपन देखते हैं कि अपनी बॉडी नॉर्मल है, उसमें अगर कोई भी डेविएशन हुई तो सेंसर और डिटेक्टर उनको आइडेंटिफाई करेगा, फिर ट्रांसमिशन ऑफ दीज टू कंट्रोल सेंटर और देन इफेक्टर वर्क करेगा उनको करेक्ट करने के लिए और अपनी बॉडी वापस नॉर्मल के ऊपर आ जाएगी। बॉडी में हर चीज़ को मेंटेन रखना, कांस्टेंट रखना होम्योस्टेसिस है। जो इफेक्टर था वो क्या करता है, नॉर्मल सिचुएशंस को वापस लेके आता है। कैसे? आइदर बाय इनहिबिटिंग, रिवर्सिंग द चेंज और सपोर्टिंग एंड एक्सेलरेट द चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। और ये सब कुछ कैसे होता है? मैकेनिज्म के थ्रू होता है। मैकेनिज्म दो टाइप्स के हैं, एक तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहले अपन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखेंगे। द सिस्टम रिएक्ट सच ए वे एज टू अरेस्ट द चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपनी बॉडी के अंदर pH बढ़ गया तो कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म वर्क करेगा कि वो उस pH को कम कर दे। अपनी बॉडी में अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म वर्क करेगा कि वो उस टेम्परेचर को कम कर दे। इसको अपन हार्मोन्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, मतलब T3 और T4 का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो इनहिबिशन ऑफ TSH सीक्रेशन। TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी स्टिमुलेट करता है, फिर ये जो हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को टू सीक्रेट थायरोक्सिन। तो अगर यहाँ पे इनहिबिशन हो रहा है तो डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन और देन नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन। अगर इसी को अगर अपन ऐसे देखें, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन मतलब T3 और T4 का लेवल कम है तो ये स्टिमुलेट करेगा TSH सीक्रेशन को। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को टू सीक्रेट थायरोक्सिन, देन इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन टू नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन। तो अपन ने देखा कैसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर कंटेंट का। अगर अपनी बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट कम होगा तो स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस, तो इंक्रीज ADH सीक्रेशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंक्रीज वाटर रिटेंशन बाय किडनी एंड देन इट कॉज बैलेंस कंडीशन। इसको अगर अपन ऐसे देखें तो थ्रस्ट इंक्रीज होगी, इनटेक ऑफ वाटर और ना इंक्रीज इन इनटेक ऑफ वाटर और इट्स कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल ले तो इंक्रीज वाटर कंटेंट, तो नो स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स, डिक्रीज ADH सीक्रेशन, डिक्रीज वाटर रिटेंशन बाय किडनी एंड इट कॉज बैलेंस्ड कंडीशंस। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं
स्टिमुलेशन आया, वेरिएबल्स इंक्रीज फ्रॉम सेट पॉइंट, जैसे T3 और T4 लेवल है वो इंक्रीज हो रखा है तो उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करेगा। इनिबिट फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब इनिबिट करेगा TSS सीक्रेशंस को, और है ना डिक्रीज ऑफ थायरॉक्सिन, मतलब वेरिएबल्स विल बी लोवर्ड। तो ऐसे अगर है ना डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन तो T3 और T4 का लेवल कम हो जाएगा, तो वो नॉर्मल कंडीशंस अचीव हो जाएगी ऐसे।